गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान विद जे में। तो बच्चों, आज हम शुरू कर रहे हैं इस वीडियो में कक्षा 10 विषय विज्ञान पाठ 6, जिसका नाम है जव प्रक्रम। ठीक है, तो इस पाठ से संबंधित पहला वीडियो, दूसरा वीडियो हम बना चुके हैं। आज हम आप इस वीडियो में पार्ट 3, ठीक है, बताएंगे। पार्ट 3 में जितने भी क्वेश्चन हैं उसके हम आंसर बताएंगे। ठीक है, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और साथ साथ में प्रश्नों के उत्तर अपने कॉपी में लिखते जाइए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न, मनुष्य के विक एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। ठीक है, किससे संबंधित है? मनुष्य में विक एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है उत्सर्जन से, मतलब किडनी उत्सर्जन का कार्य करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। तो हम आपको बता दिए जाइलम और फ्लोएम का क्या कार्य होते हैं। जैसे जाइलम, जैसे जल, जाइलम उत्तक क्या करता है? जल का वहन करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है तीसरा, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। ठीक है, जो अपना खुद भोजन बनाने उनके लिए क्या क्या आवश्यक है? कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल, सूर्य प्रकाश। ठीक है, ये सभी। तो इसका सही आंसर क्या है? उपरोक्त सभी। ठीक है, अगला है, पायरुवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है। यह क्रिया होती है, कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। ठीक है, ऊर्जा किसके रूप में निकलती है? एटीपी के रूप में। ठीक है, अगला प्रश्न है पांचवा, हमारे शरीर में वसा का पाचन कैसे होता है? यह प्रक्रम कहाँ होता है? ठीक है, छोटी आंत में होता है। वसा का पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में। इस पे एक छोटी छोटी संरचनाएं पाई जाती है जिसे माइक्रोबिलाई कहते हैं। यह अवशोषण को बढ़ा देता है। ठीक है, तो हमने यहाँ इसके आंसर बताए हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 बताए। ठीक है, 6 टॉपिक बताया। आप इस पर देख के कॉपी में लिखिए। ठीक है, देखिए आपके सामने ये है। ठीक है, जो पित्तरस अम्लीय माध्यम को क्षारीय बनाता है ताकि अग्नाशय में स्रावित लाइपेज एंजाइम क्रियाशील हो सके। ठीक है, हमने बताया है पाचित वसा अंत में आंत की भित्ति को अवशोषित कर लेती है। बताया छोटी आंत के ऊपर छोटी छोटी संरचना पाई जाती है उंगली के समान, जिससे माइक्रोबिलाई कहते हैं। ये अवशोषण की क्रिया को बढ़ा देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है? ठीक है, लार की भोजन के पाचन बहुत भूमिका है और वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक क्वेश्चन है। ठीक है, लार भोजन को गीला करता है जिससे निगलने में आसानी होता है। ठीक है, लार में माइलेज नामक एंजाइम पाया जाता है जो जटिल अणु को शर्करा में विखंडित करता है। ठीक है, इसमें मौजूद लाइसोजाइम हानिकारक जीवाणु को नष्ट कर देता है। ठीक है, इसका ये उत्तर है। ये हमेशा पूछा, 3 नंबर में प्रश्न हमेशा आता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ कौन सी है? उसके उत्पाद क्या हैं? ठीक है, स्वपोषी के लिए क्या कौन सी परिस्थितियाँ होनी चाहिए, उसके क्या क्या उत्पाद हैं? ठीक है, हरे पौधे स्वपोषी कहलाते हैं। ठीक है, जैसे हमने पहले क्वेश्चन बता दिया, उसको कि प्रकाश, जल, क्लोरोफिल, ठीक है, सब की आवश्यकता होती है। तो क्या क्या परिस्थितियां हैं? पहला, क्लोरोफिल, पौधे के हरे भाग में क्लोरोफिल होते हैं जो प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करते हैं। ठीक है, सूर्य का प्रकाश सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, जल पौधे के जड़ों द्वारा भूमि से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को निम्न रासायनिक अभिक्रिया में बदलते। ये प्रकाश संश्लेषण का सूत्र है। हमेशा जब भी प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा पूछा जाता है तो आप सब प्रकाश संश्लेषण का सूत्र भी लिखा करिए। ठीक है, ये आपके साथ अगला क्वेश्चन है, वायवीय श्वसन तथा अवायवीय श्वसन में क्या अंतर है? कुछ जीवों के नाम लिखिए जिनमें अवायवीय श्वसन होता है। ठीक है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमेशा ये अंतर 4 नंबर में आता है। हमने यहाँ आपको अंतर बता दिया है, देखिए और इसको लिखिए। ठीक है, ये देखिए आपके सामने, इसको हमने टेबल वाइज में बताया है। 6 अंतर बताया है, छोटा छोटा करके बताया है। तो वायु संचरण ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन होता है, इसमें ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन नहीं होता। इसमें 38 एटीपी ऊर्जा निकलती है, इसमें केवल 2 एटीपी ऊर्जा निकलती है। ठीक है, यह माइटोकॉन्ड्रिया तथा साइटोप्लाज्म में होता है, यह केवल साइटोप्लाज्म में होता है। तो यहाँ दिया, इसका उत्तर लिखिए। अगला प्रश्न है, गैसों के अधिकतम विनिमय के लिए कुपिकाएं किस प्रकार अभिकल्पित हैं?
ठीक है। जो हमारे फेफड़े में छोटी छोटी संरचनाएं पाई जाती हैं गुच्छे के समान, उन्हें कुपिकाएं कहती हैं। तो गैसों के विनिमय वहाँ कैसे होता है उसके बारे में पूछा। कुपिकाएं एक सतह उपलब्ध कराती हैं जिसमें गैसों का विनिमय हो सके, ठीक है, जो वायु से ऑक्सीजन लेके हमारे शरीर के सभी कोशिकाओं तक पहुंचाती हैं तथा रक्त में विलय कार्बन डाइऑक्साइड को कुपिकाओं में छोड़ने के लिए लाती है ताकि कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर से बाहर निकल जाए, ठीक है। ऐसे ही हमारे कुपिया में क्या होता है, गैसों का आदान प्रदान, कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी के क्या परिणाम हो सकते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। हीमोग्लोबिन के कारण हमारे रक्त का ये वर्धक है, इसी के कारण हमारा रक्त लाल रंग का होता है, ठीक है। हम जानते हैं कि मानव में श्वसन वर्धक हीमोग्लोबिन है, जैसा हमने बताया है, इसी के कारण रक्त का लाल रंग होता है जो ऑक्सीजन के लिए उच्च बंधुता रखता है, ठीक है। इसकी कमी के कारण हमारे सभी विभिन्न अंगों में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिससे ऊर्जा की मात्रा में निर्मित होगी और हम थकान महसूस करेंगे और हमारे श्वास की गति भी बढ़ जाएगी तथा हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ ये 3 नंबर में हमेशा ये प्रश्न पूछा जाता है, तो यहाँ हमने इसको उत्तर को बताया, आप ध्यान से अपने कॉपी में लिखिए। अगला प्रश्न है, मनुष्य में दोहरा परिसंचरण की व्याख्या कीजिए, यह क्यों आवश्यक है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, या कभी कभी ऐसे पूछ देता है आप दोहरा परिसंचरण तंत्र से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो मनुष्य में जो रक्त का परिवहन होता है उसे दोहरा परिसंचरण कहते हैं, क्योंकि एक बार हृदय क्या होता है, एक बार फेफड़े में आता रक्त, फिर वहाँ शुद्ध होके फिर शरीर के विभिन्न भागों में पहुँच जाता है, ठीक है। ये 2 बार रक्त गुजरता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, दोहरा परिसंचरण तंत्र, ठीक है। तो यहाँ इसका हमने उत्तर बताया, आपको ध्यान से देखिए और कॉपी में लिखिए। यहाँ देखिए आपको बताया क्या, देखिए मनुष्य के परिसंचरण तंत्र को दोहरा परिसंचरण इसलिए कहते हैं क्योंकि प्रत्येक चक्र में रक्त 2 बार हृदय में जाती है। हृदय का दायां और बायां बंटवारा ऑक्सीजन जनित तथा विऑक्सीजन जनित मतलब शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त को मिलने से रोकता है। क्योंकि हमारे शरीर में उच्च ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसके लिए उच्च दक्षतापूर्ण ऑक्सीजन की जरूरत होती है, अतः शरीर का तापमान बनाए रखने तथा निरंतर ऊर्जा की पूर्ति के लिए यह परिसंचरण तंत्र लाभदायक है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जाइलम तथा फ्लोएम में पदार्थों के वहन में क्या अंतर है, ठीक है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार बताया। जाइलम तथा फ्लोएम उत्तक के बारे में कार या जल का अवशोषण या भोज्य पदार्थों का अवशोषण कैसे होता है, हमेशा इस क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछ सकता है। तो आप जाइलम और फ्लोएम उत्तक को ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। जाइलम उत्तक क्या करता है, जल और खनिज लवणों को पौधे के विभिन्न भागों में पहुँचाता है, और फ्लोएम क्या करता है, भोज्य पदार्थों को, ठीक है। तो यहाँ हमने इसका उत्तर टेबल वाइज अच्छे से चार बताया है पॉइंट में, आप ध्यान से देखिए, लिखिए। अगला है, फुसफुस में कुपिकाओं तथा बिक में विक्राणु की संरचना तथा क्रियाविधि की तुलना कीजिए, ठीक है। जो कुपिका होती है हमारे फेफड़े में, और विक्राणु नेफ्रॉन, ठीक है। नेफ्रॉन क्या है, जो किडनी में की इकाई छोटी सी इकाई, इसको नेफ्रॉन कहते हैं। उसमें अंतर बताना, उसकी क्रियाविधि कैसे होती है, तो हमने यहाँ आपको पहले ही बताया कि गुब्बारे के समान संरचना पाई जाती है। कुपिकाओं में क्या होता है, गैसों का आदान प्रदान होता है, और नेफ्रॉन में क्या होता है, ये जो रक्त को छानने तथा पुनः अवशोषण के लिए अपना क्षेत्रफल बढ़ा सकता है। विक्राणु नलिकी भाग मूत्र को मूत्रकोश में ले जाती हैं, ठीक है। यहाँ देखिए हमने इसको बताया है, 4 पॉइंट बताया, ध्यान से देख के लिखिए, ठीक है। वीडियो कैसा लगा, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, धन्यवाद।